अभी देखो, टोटल डेरिवेटिव समझने से करने से पहले आपको ये देखने का है कि जो भी फंक्शन अपने पास गिवन है, जो फंक्शन सपोज u गिवन है, तो एग्जांपल के तौर पे एक इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन u इज इक्वल्स टू साइन x बाय y, u इज इक्वल्स टू साइन x बाय y, ये क्वेश्चन पूरा करेंगे। क्वेश्चन इफ u इज इक्वल्स टू साइन x by y and x is equals to e के पावर में t and y is equals to t squared, find du by dt। अभी देखो अपने पास यहाँ पे है ना एक फंक्शन दिया हुआ है u, और u है तो दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है, इसके ऊपर x के ऊपर और y के ऊपर, है ना। ये इक्वेशन u इज इक्वल टू साइन x बाय y। दूसरा ये दिया हुआ है कि x का एक इक्वेशन है अपने पास, और x के इक्वेशन में है वेरिएबल t, मतलब x डिपेंड कर रहा है किस पे, t पे, और y भी डिपेंड करता है t के ऊपर, y भी डिपेंड कर रहा है t के ऊपर। और जब देखो क्वेश्चन पूछा फाइंड डेरिवेटिव du बाय dt, टोटल डेरिवेटिव है, du बाय dt मतलब टोटल डेरिवेटिव, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, और u के इक्वेशन में t है क्या हमारे पास, नहीं। तो यहाँ पे अपने को कंसेप्ट लगेगा टोटल डेरिवेटिव का, ठीक है, टोटल डेरिवेटिव का कंसेप्ट। और ये टोटल क्यों बोलते हैं अपन इसको, अगर डो u बाय डो t लिखते तो वो रहता था पार्शियल, और du बाय dt लिखने मतलब टोटल, ठीक है। तो ऐसा कोई फंक्शन जो पहले u है एक वेरिएबल जो x पे डिपेंड कर रहा है, फिर x डिपेंड कर रहा है t पे, ठीक है, फिर u y पे डिपेंड कर रहा है, फिर y डिपेंड कर रहा है t पे। ऐसा भी हो सकता है कि x डिपेंड कर रहा है t और, या फिर x डिपेंड कर रहा है r और थीटा, y भी डिपेंड कर रहा है r और थीटा, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट फंक्शन। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और सर अगर x r पे कर रहा है और y थीटा पे कर रहा है उसको भी बोलेंगे, हाँ तो भी कंपोजिट फंक्शन, x r पे कर रहा है y थीटा, जनरली वैसा नहीं रहेगा, x रहेगा दोनों पे करेंगे। हाँ, अगर x इन टर्म्स ऑफ r रहा या थीटा रहा तो y भी r या थीटा पे रहेगा, सेम फंक्शन का। अभी यहाँ पे क्या आ गया t, तो ये कौन सा है, इम्प्लीसिट पे तो y x पे भी डिपेंड हो सकता है, हाँ वो इम्प्लीसिट पे होना चाहिए। ये कौन सा है, कंपोजिट, ठीक है। अभी कंपोजिट में हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे दूसरा तीसरे पे, और क्वेश्चन क्या है, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, u का हम डेरिवेटिव निकालेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू t तक जाना है तो u का पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x, फिर बाद में x विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो इसको dx बाय dt बताता हूँ मैं बाद में क्यों लिखते हैं dx बाय dt। तो यहाँ से यहाँ तक u से t तक जाने के लिए ये एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता ये भी है ना, यस, तो दोनों को ऐड कर लेने का। दूसरा रास्ता रहेगा u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, दो u बाय डो y dy बाय dt, ये हो गया फॉर्मूला टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। तो आप क्या लिखो, हेडिंग टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और ये ऐसा बना, टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, और ये डायग्राम भी बनाओ और फिर इसका फॉर्मूला भी लिखो।
देखो क्वेश्चन ये है जो अपन सॉल्व करना है। क्वेश्चन में भी अपने को दिया हुआ है u। तो पहले मैं इक्वेशन लिख लेता u इज इक्वल्स टू साइन x बाय y, साइन x बाय y। तो यहाँ पे मैं बोल सकता कि जो फंक्शन है u ये डिपेंड करता है x और y के ऊपर, मतलब एक वेरिएबल दूसरे दो वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। तो जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंडेंट है और अपने को इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एक डेरिवेटिव में दो डेरिवेटिव फाइंड होते हैं। कौन से दो डेरिवेटिव? u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। और जब दो डेरिवेटिव होंगे तो टोटल नहीं लिखेंगे, हम उसको लिखेंगे पार्शियल। एक से ज्यादा जब डेरिवेटिव निकलते तो हम उसको डो u बाय डो x, डो u बाय डो y। अगर एक ही रहता, y रहता ही नहीं यहाँ पे, तो du बाय dx लिखते थे। du बाय dx और डो u बाय डो x में फर्क क्या है? डो u बाय डो x मतलब u के वेरिएबल में x छोड़ के और कोई तो वेरिएबल है, तो इसलिए हम पार्शियल करें। और अगर दूसरा कोई वेरिएबल नहीं रहा तो डायरेक्ट डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, ये हो गया डो u बाय डो x। अब साइन x y का डेरिवेटिव cos x by y, साइन x बाय y का डेरिवेटिव cos x बाय y। और अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी डेरिवेटिव करेंगे और अगर कोई ब्रैकेट रहा तो उसको मल्टीप्लाई करने का ब्रैकेट के डेरिवेटिव से। बताया था कि नहीं? पिछले क्वेश्चंस में करे ना, जब भी ब्रैकेट आया तो उसका डेरिवेटिव फिर से मल्टीप्लाई करना। तो ये हो गया cos x बाय y इनटू डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में निकालना है? x के। x ऊपर है, हाँ, तो 1 x का डेरिवेटिव 1, नीचे का y कांस्टेंट। ये हो गया डो u बाय डो x। इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर, मैं 2 लिख देता इसको, ये जो क्वेश्चन था उसको 1 लिखेंगे। तो मैंने u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकाल लिया। अगेन u का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो sin x बाय y का डेरिवेटिव cos x बाय y। ब्रैकेट आया तो फिर से मल्टीप्लाई करो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ x बाय y। ये हो गया cos x बाय y। y नीचे तो x कांस्टेंट बाहर आ गया, बचा 1 बाय y। और 1 बाय y का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। 1 बाय y का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर। ये हो गया माइनस, अच्छा रहने देते इसको यहीं पे एज इट इज। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है? डो u बाय डो y। और अपने पास इक्वेशन कौन सा गिवन है? x गिवन है और t गिवन है। ये इक्वेशन भी लिख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू e के पावर में t। x में कितने वेरिएबल है? ये x के अंदर कितने वेरिएबल है? एक t। तो एक वेरिएबल है तो पूरा डेरिवेटिव निकलेगा इसका, dx बाय dt। et का डेरिवेटिव et। y में कितने वेरिएबल है? y में भी एक ही वेरिएबल है, वो है t। तो इस t स्क्वायर, तो इसका भी क्या निकलेगा? डायरेक्ट डेरिवेटिव dy बाय dt। t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। ठीक है, यहां तक आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूले में। अब फॉर्मूला टोटल डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन du बाय dt। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, du बाय dt। फॉर्मूला आएगा u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो हम लिखेंगे पार्शियल du बाय तो डो u बाय डो x। x का विद रिस्पेक्ट टू t dx बाय dt। फिर प्लस, पहले हम ये रास्ते से जाएंगे, पहले u का विद रिस्पेक्ट, ये वाला पहले रास्ते लेना है एक बार, फिर बाद में ये वाला रास्ता। तो पहला जो रास्ता है ये आता u का विद रिस्पेक्ट टू x, x का विद रिस्पेक्ट टू t। अब दूसरा u विद रिस्पेक्ट टू y, तो आएगा डो u बाय डो y, और y विद रिस्पेक्ट टू t dy बाय dt। सो du बाय dt की वैल्यू, पहले डो u बाय डो x, इक्वेशन 1 में 2 में डो u बाय डो x, 1 बाय y cos y बाय x, ऐसा लिखो ना, 1 बाय y cos x बाय y। ये 1 बाय y cos x बाय y। फिर dx बाय dt, ये है e के पावर में t, प्लस डो u बाय डो y, डो u बाय डो y की वैल्यू माइनस x बाय वाई स्क्वायर। मैं इसको लिखता हूं माइनस x बाय वाई स्क्वायर, इसको पहले लिख रहा हूं, cos बाद में लिख रहे हैं।
cos y बाय ये cos x बाय y। ओके, इसमें कुछ कॉमन निकलता cos x बाय y से वो ये डिनोमिनेटर का y भी कॉमन निकलता, लेकिन रहने देते हैं उसको। ठीक है, यहाँ क्या बचा e के पावर में t और नीचे y माइनस यहाँ बचा x डिनोमिनेटर में y स्क्वायर। 2t चलेगा। अरे हाँ dy बाई डी टी, ये वैल्यू भूल गए ना, dy बाई डी टी की वैल्यू 2t, तो यहाँ पे 2t भी है। ठीक है, तो इसमें से कुछ कॉमन निकलता तो y कॉमन ले लिया, अगर कुछ कैंसिल होता क्या? नहीं तो y कॉमन निकलेगा, सिर्फ y कॉमन निकलेगा, और अगर कुछ कैंसिल होता तो करेंगे et को हम लिख सकते हैं x, et को x लिख दिया तो ये हो जाएगा x बाय वाई। यस सर। और यहाँ भी है x बाय वाई, कर सकते हैं। ये et को हम क्या लिख देंगे, x बाय y कॉमन है। हाँ et को हम लिख देंगे x, तो ये हो गया cos x बाय वाई, et को हम लिख रहे x बाय वाई माइनस x बाय वाई स्क्वायर और 2t, तो x बाय वाई कॉमन निकल गया बाहर, cos x बाय वाई, वो तो कॉमन हो गया सर। नहीं ये अच्छा, cos के अंदर है, ठीक है, ये वाला हमने बाहर निकाले, ये तो cos के अंदर है। ठीक है, cos का एंगल है वो, 1 होगा, और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2t बाय y। 2t बाई वाई, यही अपना फाइनल आंसर। यस सर। उसके आगे सॉल्व ही नहीं होता ना।